नमस्कार। एक बार फिर शिव कृपा से जगत गुरु, जगत के योग गुरु शिव कृपा से हम फिर इकट्ठे हुए हैं आज की कैंपिंग में। जी हाँ, आज हमारी कैंपिंग का पहला डे है और हमारे एपिसोड नंबर 2 जिसका अर्थ है योग का अर्थ क्या है। जी हाँ, हमने आपको बताया कि हम मन का योगा करने जा रहे हैं। आपने पहली जो हमने वीडियो आपने हमारी देखी होगी उसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया कि हमें योग करना चाहिए। अब क्योंकि हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो अब आप सोचेंगे कि योग क्या है, तो बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। योग का अर्थ है जुड़ना। जी हाँ, संस्कृत के युज शब्द से बना है योग। योगा का मतलब है दो चीज़ों का मिलन। जब हम परमात्मा योग की बात करते हैं तो परमात्मा का और जीवात्मा का मिलन। जब हम योग की बात करते हैं तो किसी अन्य चीज़ का मिलन होना। इस क्रिया में दो चीज़ें एक साथ होती हैं। देखिए, हम ध्यान से इस बात को समझते हैं। कैसे? 3 तरह की अवस्थाओं को हम जानते हैं। पहले हैं बच्चे। हम अपने बिल्कुल प्रथम आश्रम पर आते हैं पुराणों के अकॉर्डिंग। जो बाल्यावस्था है जिसमें बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। फिर दूसरी अवस्था में आती हैं। फिर एक तरफ देखते हैं जो बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, बिजनेस वुमेन होती हैं। फिर तीसरा देखते हैं स्त्रियों की तरफ और चौथा देखते हैं पुरुषों की तरफ। बात को बड़े सिस्टमेटिक ढंग से समझाया जा रहा है, उसे समझिए। सबसे पहले बात करते हैं छोटे बच्चों की। अब देखिए, काम तो हमें करना ही होता है। अब एक सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। एक होता है कि हम काम को करते हैं और एक होता है कि हमें काम को करना पड़ता है। जिस तरीके से आप करते हो ना, उसी तरीके का रिजल्ट बिल्कुल सामने मैनिफेस्ट होता है। जी हाँ, योग का अर्थ है दो चीज़ों का मिलना। जैसे एक बच्चे की बात करें तो बच्चा है, 6th क्लास में है, उसे पढ़ना ही है। तो एक कि उसे पढ़ना पड़ रहा है, उसे पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि माता पिता ने उसे किसी विद्यालय में एडमिशन करा दिया। बच्चे को बुक दे दी गई है, कल एग्जाम में पढ़ेगा ही। और दूसरा है कि बच्चा किसी पुस्तक को खोले तो अपने पूरे मन से अपने ध्यान को लगाकर उस पुस्तक का, उस पाठ का अध्ययन करे। तो अब बताइए बेस्ट रिजल्ट किस में हुआ? एक था जब केवल बच्चा था, किताब रख दी गई, उसने खोली और ऐसे ऐसे करके पेपर की तैयारी कर ली और कल एग्जाम देने जा रहा। दूसरा, उस बच्चे ने उस पुस्तक को खोलने के समय, देखिए समय तो लगाया ही नहीं है ना पुस्तक में, उसने अपना पूरा ध्यान भी उस पुस्तक में ही लगाया। जिस पाठ को वो पढ़ रहा था पूरे शब्दों का उसने मनन करा, बहुत अच्छी तरह से अपने लेसन को मन से समझा और उसके बाद ध्यान लगाकर, मन लगाकर जब उसने पेपर में उसको लिखा तो उसके अंक कितने प्राप्त हुए। अब आप समझ गए। बच्चा जो पढ़ाई कर रहा था, एक तो ऐसे ही कोई पढ़ने बैठ जाए और एक पूरे ध्यान से उस चीज़ को पढ़े। तो जब बच्चे में ध्यान से उस पढ़ाई को वो पढ़ता है तो उसमें ध्यान का योग हो गया, तो अपने आप पढ़ाई उज्जवल हो गई। अब बात करते हैं एक व्यक्ति की, चाहे वो सर्विस करने जाता है, चाहे वो बिजनेस करने जाता है। जब वो ज़बरदस्ती किसी जॉब में चला जाता है, उसका मन उस जॉब को करने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन उसकी मजबूरी थी और कहीं नहीं लग रही, उसने वहाँ नौकरी करने बैठ गया। अब जिन व्यक्तियों के साथ भी ये बात है, स्त्री पुरुषों के साथ, ध्यान से सुनिए। अब देखिए भाइयों बहनों, आप 30 दिन के लिए प्रोफेशन में आई गए हैं। अब आप उस जॉब को करने जा रहे हैं। अब एक तो था कि अब आप उस जॉब को कर रहे हैं बस क्योंकि आप इस नौकरी में आ गए हैं। लेकिन यदि इसमें आपके ध्यान का योग हो जाए और आपके मन का योग हो जाए, आप कुछ भी हो या ना हो, जब आप अपनी मर्जी से किसी प्रोफेशन में आए हैं ना, किसी व्यक्ति ने आपको नौकरी में रखा है, इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। अब आपको ये समझना होगा कि जिस नौकरी को अब आप करने के लिए आए हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं एक कंपनी में आकर, उसे पूरे ध्यान से और पूरे मन से कीजिए। जी हाँ, जब आप मन से करेंगे ना दोस्तों, तो परेशानियाँ, चिड़चिड़ापन अपने आप खत्म हो जाएगा। मन को जब आप लगाना शुरू करेंगे, आपने बात अपने मन को 10 बार समझाई कि इस प्रोफेशन में तो मैं आना ही नहीं चाहता था, ज़बरदस्ती ये नौकरी करनी पड़ रही है, तो भाइयों ऐसा करने से अच्छा उस नौकरी को छोड़ दीजिए। कोई अन्य व्यक्ति उससे आकर करेगा तो योग्यता से तो करेगा।
आ रही है बात समझ में? कहने का अर्थ ये है कि योग का अर्थ है, मन के योगे का मतलब ये है कि आप अपने मन को भी एक योग में लगाए रखें। जिस तरह हम सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, वो शारीरिक योगा होता है, उससे शरीर फिट होता है। तो जब हम कुछ अच्छी बात समझकर अपने मन को समझाते हैं, वो मन का योगा होता है। अब आप अपने मन को ये बात समझाइए कि मैं जिस काम को करने जा रहा हूँ वो मुझे खुशी खुशी करना चाहिए, क्योंकि उसी से मेरी रोजी रोटी चलने वाली है। तो देखिए, अपने आप एक तेज बदलाव आएगा। अब योग की बात करते हैं, अब स्त्रियों पर आते हैं। अब आपको रोटी बनाने जाना है, अगर आपका पूरा ध्यान और मन उस समय उस सब्जी रोटी को बनाने में है, चाहे आप कोई दाल चावल बनाने जा रही हैं या हम कोई खाना बनाने जा रहे हैं या कुछ भी, यदि हमारा ध्यान किसी अन्य तरफ नहीं है और हम पूरी खुशी और पूरे मन से उस चीज़ को बनाने जा रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया बनती है। लेकिन कभी हम करना तो कुछ और चाहते हैं, हमने सही समय पर भोजन बनाकर नहीं रखा, अब ज़बरदस्ती किसी के कहने पर हमें रसोई में वो चीज़ बनाने जाना पड़ रहा है, तो उसमें हमारे मन का योग नहीं है, हमारा ध्यान भी उसमें नहीं है, तो अपने आप नमक तेज पड़ जाएगा, मसाले ऊपर नीचे हो जाएंगे, उसके बाद सामान का सामान खराब और खाने वालों का मूड खराब। जी हाँ, इसका मतलब है योग, हमें मन से हर काम को करना था। अब तीसरा पुरुषों पर आ जाते हैं। अब जैसे सब कहते हैं लोग बड़ी उम्र के हो गए हैं, अगर देखिए किसी ने सत्संग, भजन, कीर्तन, ये सब मन के खेल हैं। यदि मन से कोई बच्चा भी हनुमान चालीसा को गाएगा ना, और मन से काम करने वाला व्यक्ति जब किसी काम को करता है ना, तो एक अलग ऊर्जा से भर जाता है। जी हाँ, जिस समय जो भी काम आप करें उसमें अपने मन को योगी बना लें, अपने मन को अपना मित्र बनाएं, अपने मन को समझाएं। जी हाँ, अब मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इससे मेरा ये लाभ होने वाला है। और गीता की कहे तो कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, लेकिन कलयुग में कहे तो बिना फल के तो कोई कर्म करना चाहता नहीं, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है। अगर आप इतनी बात भी मन को समझा देंगे दोस्तों कि देखिए, खाना तो आपने बनाना ही है, आप मान लीजिए किसी की बहू है, अब वही चाहे आप खुश होकर मन से बनाएं तो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। पूरे ध्यान से बनाएं, समझ ले कौन सा मसाला कितना गिरना चाहिए। यदि आपके सास ससुर को और आपके घर में छोटे बच्चों को मिर्च पसंद नहीं है, उनका हल्का बना के हटा ले। हस्बैंड आप तेज मिर्च खाते हैं, छोका तैयार करके रख ले, मिर्च का अचार बना ले। तो ये मन का योग है, आपका मन भी खुश, बड़ों का मन भी खुश। कहने का अर्थ ये है कि ये 3-4 एग्जाम्पल देकर इसलिए समझाया गया कि 3-4 तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। अपनी बात को समझिए। योग का अर्थ है जुड़ना। जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसमें अपने मन को जोड़ लें और उसमें अपने ध्यान को भी जोड़ लें। जब आप पानी पिए मित्रों तो सिर्फ पानी पिए, जब आप खाना खाएं तो आपका पूरा ध्यान खाना खाने में होना चाहिए, जब आप खाना बनाएं तो आपका पूरा ध्यान खाना बनाने में होना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं, जब आप पढ़ने बैठे, जिस तरह जब आप वीडियो गेम खेलने बैठते हैं आपका पूरा ध्यान वीडियो गेम में होता है ना, जब पूरे घर में कहीं कुछ भी हो रहा है आपको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, उसी तरह जब आप पढ़ाई करें ना पूरे मन से करें। तो देखो दोस्तों, यही है मन का योगा। योग का अर्थ था जो भी काम हम करें उसमें अपने तन के साथ साथ मन का भी योग पूरी तरह से करें। जी हाँ, ये योगा करने से फ़ायदा क्या होगा? जब देखिए, जिस तरह आप शारीरिक योगा करते हैं उसी तरह मन का योगा होता है। जब आप किसी काम को पूरे ध्यान और मन के योग के साथ करेंगे ना दोस्तों, तो क्या होगा, धीरे धीरे जब आप इसका अभ्यास करने लगेंगे तो इससे मन की शांति बढ़ने लगेगी। मन शांत होगा तो खुशी खुशी आप उस काम को करेंगे, उसके परिणाम अच्छे आएंगे। जी हाँ, यही था योग। हम इसमें एक परमात्मा योग की भी हम सीरीज में चलाएंगे एपिसोड्स में, उसमें बताएंगे कैसे जीवात्मा एक शरीर में रहते हुए भी अपने परमात्मा से योग कर सकती है। जी हाँ, हम अपने नित्य दिन जो कार्य करते हैं, जॉब पर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं वो सब कीजिए, लेकिन हर समय सब कामों में जुड़े हुए होते हुए भी
जिस तरह एक कमल का फूल होता है, वो पानी में रहते हुआ भी पानी में नहीं डूबता, केवल उसकी डंडी डूबी होती है, उसी तरह वो खिला रहता है और उसे ईश्वर पर चढ़ाया जाता है। इसी तरह जो लोग अपने मन की चंचलता को काबू करना सीख लेंगे और अपने मन को, अपने मन के गुलाम न बने, अपने मन के राजा बन जाए। मैं तो कहूँगी अपने मन के मित्र बन जाए, कि वो कहे आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, और मन झट से बैठ जाए। आप मन की सुने, मन आपकी सुने। इसी को कहते हैं मन का योगा। किस तरह हम अपने मस्तिष्क को एकाग्र कर सकते हैं, विचारों को कैसे शून्य कर सकते हैं, कैसे हर चीज़ पर ध्यान लगा सकते हैं, ये सीखेंगे हम एपिसोड नंबर 3 में। और एक बात और दोस्तों, हम हर रात 10 बजे से 11 बजे तक YouTube पर हर हर महादेव एक लाइव शो चलाते हैं। उसमें 1 घंटे के शो में भी इसी तरह की प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, जिसमें आप लाइव चेक करके अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं। जी हाँ, इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं तीसरे एपिसोड में और जानते हैं कि कैसे हम ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को 3 लोगों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मेरी प्रार्थना है और आपकी जिम्मेदारी। धन्यवाद।